आज हम बनाएंगे चिल्ली फ़िश, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाकर हम इसको तैयार करेंगे। आप इसको रोटी पराठा के साथ तो खा ही सकते हैं, आप इसको स्नैक्स की तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए बिना देरी किए ये मज़ेदार चिल्ली फ़िश की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चिल्ली फिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रोहू। तो मैंने यहाँ पे रोहू के 7 से 8 पीस लिए हैं। आप कोई भी मछली यहाँ पे ले सकते हैं, आप बोनलेस फिश का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है जिस मछली में आप कम कांटा हो बस वही इसमें यूज़ करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, साथ में डालेंगे आधा टीस्पून नींबू का रस। अब इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो इसको पहले मैरिनेशन में हमें यहाँ पे नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो मछली से जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और मछली के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम 15 मिनट साइड में रखेंगे। एक बड़े से बर्तन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच नमक और साथ में इन सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने यहाँ पे एक अंडे को अच्छे से बीट करके ले लिया है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैरिनेशन में जितने मसाले हैं वो काफ़ी हैं। अब आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसको हाथों से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। बस इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी बिल्कुल कोटिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, जिसमें कि ये मछली के ऊपर अच्छे से कोटिंग बन सके। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको ये बैटर बनाकर तैयार करना है। तो ये लीजिए बैटर एकदम बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं मछली को हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन के बाद आप इसको रख सकते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए या फिर आप इसको तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। तो सारे मछली को बहुत अच्छे से हम कोट कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डालेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पे मछली को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम मछली को ऐड करेंगे। एक साथ सारे मछली हम ऐड नहीं करेंगे, कम कम मछली को ऐड करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब अच्छे से मछली गोल्डन हो जाए उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे, इसको बार बार आप ना पलटे। तो ये आप देख सकते हैं नीचे के साइड से बढ़िया सा कलर इसका चेंज हो गया है, मछली अच्छे से फ्राई हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट में ये मछली एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको एकदम ध्यान से दूसरे साइड में पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको बहुत अच्छे से हम गोल्डन कर लेंगे। मछली को आप एकदम धीमी आंच में ही कुक करें ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक सके। तो अब मैंने इन सारे मछलियों को अच्छे से पलट लिया है। तो इन सभी को थोड़ी देर के लिए फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए दूसरे साइड से भी कुक कर लेंगे। तो आप इसको बीच बीच में पलट पलट के हर साइड से अच्छे से इसको कुक कर लें। जब ये मछली बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए इन सभी मछलियों को हम निकाल देंगे और बाकी के जो मछली बचे हैं उनको भी हम यहाँ पे पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मछली को मैरिनेट करना है, उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपको इसका जो सॉस है वो प्रिपेयर करना है। तो चलिए पहले हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। एक कटोरी में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिल्ली सॉस, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, 3 बड़े चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चिल्ली सॉस। तो आप अपने हिसाब से सॉस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच शुगर एंड पानी ऐड करके इसका हम एक पतला सा तैयार कर लेंगे सॉस की ग्रेवी। तो इसको पहले से तैयार करने से आपका जो सॉस है वो जब आप डालते हैं तब वो जलता नहीं है और प्याज और शिमला मिर्च जो है वो ज़्यादा पकते भी नहीं हैं। तो ये सॉस को हम रखते हैं साइड में। चलिए इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, इसमें हम डालेंगे 10 से 15 लहसुन बारीक काट के, साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक और साथ में डाल जाएगा 3 से 4 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को बस 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जैसे कि इसका रॉ फ्लेवर जो है वो निकल जाए। इन सभी चीज़ें एक बार ही अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे वेजीज़। आप चिल्ली फिश बनाएं या फिर चिल्ली चिकन हो गया, चिल्ली पनीर हो गया, इन सब में लहसुन की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें।
तो ये देखिए अदरक लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च एंड साथ में डालेंगे थोड़े से प्याज। तो प्याज को मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया है एंड शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट किया है। इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे आपको यहाँ पे फ्राई करना है। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल भी आपका लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्याज एंड शिमला मिर्च को बिल्कुल भी गलाना नहीं है। इसका जो क्रंचीनेस है वो रहना चाहिए इसमें, इसीलिए इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक ही आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करें। और आपको यहाँ पे नमक अभी ऐड नहीं करना है, थोड़ी देर इसको आप फ्राई कर लें, उसके बाद ही इसमें आप नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए शिमला मिर्च प्याज वगैरह मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक एंड आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में डालेंगे सॉस जो हमने मिक्स करके रखा था और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस डालते टाइम आपको यहाँ पे फ्लेम एकदम धीमी कर देनी है और इसको अभी हम लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। एक बार ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर का स्लरी। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड करके ले लिया है। इससे क्या होगा, आपकी ये जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी, तो मछली के ऊपर बहुत अच्छे से ये कोट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेवी है कितना बढ़िया से ये सॉस रेडी हो गया है। अब हम अपने फ्राइड फिश को इसमें ऐड करेंगे और सारे फिश को यहाँ पे ऐड करके हल्के हाथों से हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो एकदम हल्के हाथों से गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बनाना जितना आसान है, खाने में उतना लाजवाब बनता है। तो अब बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मैंने सारी मछलियों को बहुत अच्छे से सॉस में कोट कर लिया है। तो ये फ़िश हमारा एकदम तैयार है। बस ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन और एक बार इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। आगे आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।